करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं बैक ट्रैकिंग का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है परम्यूटेशन विथ स्पेस। और चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन क्या है। तो हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेट्स से ABCD, और हमें इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के बाद कहीं भी स्पेस इंसर्ट करना है। और जितने भी परम्यूटेशन बन सकते हैं वो सारे हमारे आंसर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारे हमारे आंसर होंगे फॉर ABCD स्ट्रिंग। जो डैश है वो एक स्पेस को डिनोट कर रहा है। और जैसे पहला एक हो सकता है A स्पेस B स्पेस C स्पेस D, फिर हो सकता है A स्पेस B स्पेस C, एक और हो सकता है A स्पेस B C स्पेस D। सो बेसिकली हमें ABCD के बीच में स्पेसेस इंसर्ट करने हैं और उसके जितने भी डिफरेंट परम्यूटेशंस होते हैं वो सारे रिटर्न करने हैं। और ये जो रिटर्न वैल्यू है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब A स्पेस B स्पेस C स्पेस D पहले होगा, A स्पेस B स्पेस C D बाद में होगा, और वैसे ही ABCD सबसे लास्ट में होगा। सिंपल डिक्शनरी में वर्ड कैसे होता है, A से स्टार्ट होने वाला वर्ड पहले आएगा और AB से स्टार्ट होने वाला वर्ड बाद में आएगा, राइट। तो सेम वही फंडा है। तो ये क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हम स्पेस कहाँ का इंसर्ट कर सकते हैं। ए के बाद, बी के बाद और सी के बाद, यही तीन जगह जहाँ स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्पेस इंसर्ट करते हैं और देखते हैं। अब लेकिन आगे जाने से पहले आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे पास हर जगह दो ऑप्शंस हैं। हम या स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं या फिर स्पेस इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। आई मीन ए के बाद अगर स्पेस इंसर्ट करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, और स्पेस इंसर्ट नहीं करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। वैसे बी के बाद का स्पेस भी स्पेस इंसर्ट करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, और स्पेस इंसर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो यही फंडा है। और हमेशा हमारे पास दो चॉइस है हर पॉइंट पे, या तो स्पेस इंसर्ट करें या ना करें। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने ABCD से स्टार्ट किया, पहले हम ए के बाद का स्पेस देखते हैं। तो हमारे पास दो चॉइस है, या स्पेस को इंक्लूड करें या फिर स्पेस को इंक्लूड नहीं करें। स्पेस को इंक्लूड करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा हमारे पास, A स्पेस BCD। और अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा, ABCD वैसा का वैसा मिल जाएगा, राइट। सेम चीज हमारे पास फिर से ऑप्शन है जो A-BCD है। उसमें अब हम लोग ने ए के बाद का स्पेस तो देख चुका है, ठीक है। तो इस लेवल, जो ये लेवल था पहला लेवल, यहाँ हम देख रहे थे ए के बाद का स्पेस इंक्लूड और एक्सक्लूड। अब जो अगला लेवल आएगा वहां पे हम बी के बाद का स्पेस देखेंगे, और हमारे पास हर पॉइंट पे दो चॉइस होगा, या स्पेस लें या ना लें। तो हम देखते हैं, जैसे ए स्पेस BCD था, तो अब हम बी के बाद का स्पेस देख रहे हैं ना। तो हमारे पास दो चॉइस है, पहला स्पेस इंक्लूड करें बी के बाद, दूसरा स्पेस इंक्लूड ना करें। बी के बाद स्पेस इंक्लूड नहीं करेंगे तो वैसा का वैसा आ जाएगा ए स्पेस BCD। सेम अगला नोड क्या है, ABCD। वहाँ हमारे पास दो चॉइस हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। अगर हमने बी के बाद स्पेस इंक्लूड किया तो AB स्पेस CD आ जाएगा, और अगर बी के बाद इंक्लूड नहीं किया तो AB स्पेस मतलब ABCD आ जाएगा। तो ये हो गया बी के लिए। अब अगला लेवल पे आते हैं हम सी के लिए, ठीक है। फिर से हमारे पास दो चॉइस होंगे, पहला स्पेस इंक्लूड करें सी के बाद, दूसरा सी के बाद स्पेस इंक्लूड ना करें। सेम चीज बाकी नोड्स के लिए भी, अगले नोड के लिए भी हम यही करेंगे, या हम सी के बाद स्पेस इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगले नोड के लिए भी हम यही करेंगे, या हम सी के बाद स्पेस इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। और आखिरी नोड जो ABCD है उसके लिए भी हम यही कर सकते हैं कि सी के बाद या हम स्पेस इंक्लूड करें या ना करें। तो ये हमारे पास सारे चॉइस हो गए। अब हम आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आखिरी स्पेस हम सी के बाद ही इंसर्ट कर सकते थे। डी के बाद कोई स्पेस इंसर्ट नहीं होना, वो आखिरी कैरेक्टर है। तो यही था। और आखिरी में जो हमें ये सारे रिजल्ट्स मिले, लीफ नोड्स, वो सारे हमारे रिजल्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी के जो 8 रिजल्ट्स मिले ना वही हमारे रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसको उल्टी तरह से किया होता, लेफ्ट साइड एक्सक्लूड रखा होता, राइट साइड इंक्लूड रखा होता, तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसा आता। रिजल्ट सारे सेम है, आर्थो नोड सेम है, आर्थो स्ट्रिंग, लेकिन आपका सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए था A स्पेस B स्पेस C स्पेस D पहले,
और एबीसीडी लास्ट में। लेकिन अगर आपने पहले एक्सक्लूड वाले नोट्स लिए होते फिर इंक्लूड वाले नोट्स लिए होते तो आपको पहले एबीसीडी मिलता और इस ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस डी लास्ट में मिलता, तो आपको फिर मैनुअली सॉर्ट करना पड़ता। ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि हमने पहले इंक्लूड लिया है फिर एक्सक्लूड लिया है तो हमें ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है कि आप सॉर्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने पहले से नोट्स को सही ऑर्डर में लिया तो ये तो हो गया हमारा फंडा लॉजिक कि क्या हो रहा है। और चलिए अब हम देखते हैं कोड। तो कोड अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये मेन फंक्शन है मेरा, ये सारे परम्यूटेशन रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या में करेगा, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग में। तो हमने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग लिया जिसमें हम डिफरेंट परम्यूटेशंस डालेंगे और उसी को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया है जो सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस को एक्यूमुलेट करता है और रिटर्न करता है और उसको ये रिजल्ट में इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो उस यूटिलिटी फंक्शन को देखते हैं, वही हमारा मेन लॉजिक है। तो देखिए पहला पार्ट छोड़ दीजिए ये वाला, यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा था हमारे पास हर पॉइंट पे दो चॉइस हैं, या तो इंक्लूड करो स्पेस या फिर स्पेस को इंक्लूड ना करो। तो स्पेस को अगर इंक्लूड किया तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो हम देखिए इंडेक्स भेज रहे हैं, जैसे हम कह रहे थे ना कि एक लेवल पे ए के बाद इंसर्ट करेंगे, अगले लेवल पे बी के बाद इंसर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली वही लेवल है कि आपको किसके बाद इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैं पहला इंडेक्स 1 भेज रहा हूँ, मतलब ए के बाद आपको इंसर्ट करना है। ए जीरो इंडेक्स पे है ना, ए के बाद इंसर्ट करना है स्पेस, मतलब 1 इंडेक्स पे इंसर्ट करना है स्पेस। तो ये हमारा सबसे पहला इटरेशन हो गया जब हम ए के बाद इंसर्ट करने वाले थे स्पेस। तो हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो स्पेस इंक्लूड करें या फिर स्पेस को इंक्लूड ना करें। अगर हम स्पेस को इंक्लूड करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए हम उस इंडेक्स से पहला वाला पार्ट लेंगे, लाइक इंडेक्स 0 से जो स्ट्रिंग है वो स्टार्टिंग से लेके उस इंडेक्स से पहला तक लेंगे। फिर हम एक स्पेस इंसर्ट करेंगे और उसमें लाइक उस इंडेक्स के बाद का जो पार्ट था आगे वो अपेंड कर देंगे। तो हमने सिंपल एक ये नया स्ट्रिंग बना लिया जिसमें उस इंडेक्स पे स्पेस इंसर्ट किया हुआ था, ठीक है। अब हमने जब एक बार ये बना लिया स्ट्रिंग जहाँ पे स्पेस इंसर्टेड है, तो उसको हम आगे लेवल पे भेज देंगे। आगे लेवल पे हमें सॉल्व करना है ना, तो आगे लेवल पे भेज देंगे तो वो वाले स्ट्रिंग भेजेंगे और रिजल्ट वेक्टर तो वैसा का वैसा जाएगा, इसी में इंसर्ट करना है हमें रिजल्ट। लेकिन हम इंडेक्स प्लस 2 भेजेंगे आगे। क्यों? आप तो सोच रहे होगे कि ए के बाद अगर हमने इंसर्ट किया स्पेस तो उसके बाद हमें बी के बाद इंसर्ट करना है स्पेस, दैट मीन्स इंडेक्स प्लस 1 होना चाहिए, अगला ही कैरेक्टर है ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमने बी से पहले की स्पेस इंसर्ट कर दिया है, दैट मीन्स बी के बाद का जो इंडेक्स है वो दो इंडेक्स आगे चल गया, राइट। तो इसीलिए हमें इंडेक्स प्लस 2 करना होगा। इंडेक्स प्लस 1 हम पहले करते अगर हमने स्पेस इंसर्ट नहीं किया होता तो, लेकिन क्योंकि हमने बीच में एक स्पेस इंसर्ट कर दिया है तो हमें दो इंडेक्स आगे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम दो इंडेक्स आगे जाके प्रोसेस करेंगे अगली बार। और ये तो हो गया इंक्लूड केस। अब एक्सक्लूड में क्या होता है, अगर हम स्पेस एक्सक्लूड करते हैं, अगर हम स्पेस नहीं डालते हैं तो क्या होता, तो स्ट्रिंग मेरा वैसा का वैसा रह जाता, कोई चेंज नहीं करना था, राइट। तो ऐसा हमने वैसा का वैसा भेज दिया। उसके बाद रिजल्ट वैसा का वैसा भेज दिया। और इस बार हमने इंडेक्स प्लस 1 ही भेजा अगला, क्यों? क्योंकि हमने स्पेस इंसर्ट नहीं किया। तो जो अगला प्रोसेस होगा जो बी के बाद अब हमें इंसर्ट करना है स्पेस, तो वो अगले इंडेक्स पे ही मिल जाएगा मुझे, राइट। तो बस ये बेसिकली दो केस थे, इंक्लूड करो स्पेस को या फिर एक्सक्लूड करो। और अब हम ये करते करते अगर लीफ नोड पे पहुंच गए तो उसके बाद हम अपना सारे रिजल्ट एक्यूमुलेट करेंगे। तो देखिए लीफ कंडीशन क्या है, अगर स्पेस इंडेक्स हमारे एरे के साइज के इक्वल हो जाता है, मतलब स्ट्रिंग के साइज के इक्वल हो जाता है, तो उसके बाद हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का साइज के इक्वल हो गया, मतलब आखिरी इंडेक्स क्या था हमारा, स्ट्रिंग का साइज -1, n-1 था। तो n-1 इंडेक्स तक हमने स्पेस इंसर्ट किया, लेकिन आखिरी इंडेक्स पे आ गए, आखिरी इंडेक्स हम पार कर गए, उसके बाद तो स्पेस नहीं इंसर्ट कर सकते ना। तो इसीलिए अब हम जो भी रिजल्ट हमें मिला है, जो भी स्ट्रिंग का वैल्यू है उसको हम पुश कर देंगे अपने रिजल्ट में, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर जाएंगे, आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो यही था बेसिक फंडा। और यहाँ पे आप देखिए पहले हमने इंक्लूड किया है और उसके बाद एक्सक्लूड किया है, और इसी वजह से मुझे बाद में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिजल्ट को मैंने डायरेक्टली रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अगर मैंने ये नहीं किया होता, अगर मैंने पहले एक्सक्लूड किया होता फिर इंक्लूड किया होता,
तो मुझे यहाँ पे सॉर्ट करना पड़ता पहले अपने आंसर को, और उसके बाद मैं रिटर्न करता। तो हमें ये लाइन ऐड करना पड़ता ताकि मेरा जो आंसर है वो सॉर्टेड वे में रिटर्न हो। लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्टेड वे में ही इंसर्ट किया है, तो हमें ये सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम बच गया। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और यही फंडा था, यही लॉजिक था। और ये सिंपल सा रिकर्जन का लॉजिक है। आपको हर पॉइंट पे चेक करना है कि इंक्लूड करें या फिर नहीं करें। तो यही फंडा था, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।